नमः शिवाय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल अंशु भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज 15 मार्च दिन शनिवार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर 2:33 तक है। उसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। यदि आज आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो राहु काल का समय जरूर नोट कर ले। इस समय कोई भी शुभ कार्य ना करे। आज राहु काल सुबह 9:37 से 11:06 तक है। प्रिय भक्तों, आज से चैत्र मास की शुरुआत हो चुकी है, जिसका समापन 12 अप्रैल को होगा। यह हिंदू कैलेंडर का पहला महीना है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष से हिंदू नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है। इस मास में भगवान सूर्य, माता दुर्गा, विष्णु भगवान आदि की आराधना की जाती है। इस माह में चैत्र नवरात्रि, गणगौर, रामनवमी, शीतला सप्तमी, हनुमान जयंती आदि प्रमुख त्योहार आते हैं। आज से हम इस चैनल पर चैत्र मास महात्म्य की कथा का श्रवण करेंगे। आप सभी की मंगल कामना के साथ चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। किसी गांव में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। एक दिन रात्रि में उसने स्वप्न देखा कि एक नीला वस्त्र पहने दिव्य पुरुष उससे कह रहा है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तुझे लगूंगा। यह सपना उस ब्राह्मण को रोज दिखाई देता था। इससे वह परेशान हो गया और दुबला पतला हो गया। उसका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, देखिए जी, मैं आपको कितना खिलाती पिलाती हूँ, मेवा मिश्री खिलाती हूँ, दूध मलाई खिलाती हूँ, अच्छा भोजन पकाकर खिलाती हूँ, फिर भी आप इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हैं। फिर उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को अपना सारा हाल सुनाया। तब उस ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, मुझे लगता है कि आपको शनिदेव दर्शन देते हैं। आपके ऊपर शनि की दशा शुरू होने वाली है, इसीलिए वे आपको सचेत करते हैं। शायद ही वे शनिदेव ही होंगे। यदि अगली बार वे आपके स्वप्न में आए तो आप उनसे कहना कि वे आपके ऊपर सिर्फ 7 पहर तक ही लगे। उसी दिन जब रात्रि हुई और ब्राह्मण सो रहा था, तब शनिदेव उनके स्वप्न में आए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे ऊपर 7:30 शुरू होने वाली है। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे शनिदेव, आप मेरे ऊपर कितने दिनों के लिए लगेंगे। तब शनिदेव ने कहा 7.5 साल के लिए। तब ब्राह्मण ने कहा, हे शनिदेव, इतना लंबा समय मैं नहीं झेल पाऊंगा। आप 1.25 दिन के लिए मुझ पर लग जाइए। तब उस ब्राह्मण के ऊपर शनिदेव की 7.5 प्रारंभ हो गई। सुबह उठकर ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे ऊपर शनि की 7.5 शुरू हो गई है, इसीलिए तुम मेरा सामान बांध दो, मैं जंगल में जाकर समय व्यतीत करूंगा। और वह जंगल के लिए निकल जाता है। जंगल में जाकर वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का ध्यान करने लगा। एक पहर बीत गया। अब ब्राह्मण ने सोचा कि बाकी का समय तो रास्ते में ही निकल जाएगा। यह सोच वह जंगल से घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक सब्जी मंडी मिली। उसने वहां से एक कद्दू खरीदा और उसे थैले में रखकर आगे बढ़ने लगा। रास्ते में शनिदेव साधु का रूप बदलकर उस ब्राह्मण के पास आए और कहने लगे, आपके पास यह क्या है। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि इसमें तो कद्दू है। तब साधु बने शनिदेव महाराज ने कहा, यदि इसमें कद्दू है तो दिखाओ। तब उस ब्राह्मण ने थैले में से कद्दू को बाहर निकाला। तब वहां कद्दू की जगह वहां के राजा के पुत्र का सिर कटा हुआ रखा था। यह देख साधु महाराज बने शनिदेव ने ब्राह्मण को राजा के दरबार में ले गया। तब राजा ने उस ब्राह्मण को फांसी की सजा सुनाई। अब सैनिक उस ब्राह्मण को फांसी देने के लिए ले गए और उन्होंने ब्राह्मण से उसकी अंतिम इच्छा पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं बचपन से ही बालाजी की कथा पढ़ता हूँ, इसीलिए मेरी इच्छा है कि मैं मरने से पहले बालाजी की कथा सुनूं और पढ़ूं। 1.25 पहर बीत गया
और राजा का पुत्र खेलते खेलते महल में वापस आ गया। राजा उसे देखकर बहुत खुश हुआ और वह सोचने लगा कि यदि उस ब्राह्मण को फांसी दे दी गई होगी तो मुझे तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। उसने तुरंत अपने सैनिकों को फांसी घर में भेजा। वे सैनिक ब्राह्मण को लेकर राज दरबार में आए। राजा ने ब्राह्मण से माफी मांगी और बहुत सा धन देकर ब्राह्मण को विदा किया। राजा ने अपने राजपुरोहित से पूछा कि ये सब क्या था और क्यों हुआ। तब पुरोहित ने कहा कि महाराज, उस ब्राह्मण के ऊपर शनिदेव की साढ़े साती चल रही थी, इस कारण उसे इतना कष्ट हुआ। राजा ने पूछा, शनिदेव की इस साढ़े साती से कैसे बचा जा सकता है। तब राजपुरोहित ने कहा, शनिवार के दिन व्रत करने से, शनिदेव की आराधना करने से, पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाने से, काले तिल दान करने से शनिदेव की साढ़े साती से बचा जा सकता है। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। प्रिय भक्तों, अब हम आगे के वीडियो में चैत्र मास महात्म की कथा का श्रवण करेंगे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भोजवंशी सहस्त्राजित द्वारिकापुरी में आनंद पूर्वक निवास करता था। वह भगवान सूर्य की आराधना में तत्पर रहता था। वह भगवान सूर्य का परम भक्त एवं उनका मित्र था। कुछ समय के पश्चात भगवान सूर्यदेव उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे अपने लोक का दर्शन कराया। उसकी भक्ति तथा प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान सूर्य ने सहस्त्राजित को स्मयंतक मणि दे दी और वह उस मणि को अपने गले में धारण किए हुए द्वारका वापिस आ गया। उसे देखकर मणि के तेज से भ्रमित नागरिकों ने सहस्त्राजित को सूर्य समझकर सुधर्मा नामक अपनी सभा में विराजमान भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे कहा, हे जगतपते, आपके दर्शन की अभिलाषा से भगवान सूर्य स्वयं आपके पास आ रहे हैं। यह बात सुनकर सभा में भगवान श्री कृष्ण हंसकर बोले, हे बाल स्वभाव नागरिकों, ये सूर्य भगवान नहीं है बल्कि सहस्त्राजित है, जो स्वयं सूर्य द्वारा प्रदत्त स्मयंतक मणि से दीप्तमान होता हुआ यहाँ आ रहा है। उसके पश्चात ब्राह्मणों को बुलाकर सहस्त्राजित ने स्वस्ति वाचन कराया और भली भांति पूजन करके उस मणि को अपने घर में स्थापित किया। वह मणि जहाँ रहती थी वहाँ किसी प्रकार की महामारी, दुर्भिक्ष तथा उपसर्ग, भूकंप आदि प्राकृतिक संकट का भय उत्पन्न नहीं होता था। और उस मणि की एक विशेषता यह भी थी कि वह नित्य 8 भार स्वर्ण दिया करती थी। तदंतर एक दिन सहस्त्राजित के भाई प्रसेन ने उस मणि को गले में धारण कर सिंधु देशीय घोड़े पर सवार होकर आखेट के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। वहां वन में किसी सिंह ने उसे देखा और घोड़े सहित प्रसेन को मारकर सिंह ने वह मणि स्वयं ले ली। इसके पश्चात महाबली ऋक्षराज जांबवान ने मणि धारण करने वाले उस सिंह को अपनी गुफा के द्वार पर देखकर और उसे मारकर मणि स्वयं ले ली। पराक्रमी ऋक्षराज ने वह मणि खेलने के लिए अपने पुत्र को दे दी और वह बालक भी उस प्रदीप्त मणि को पाकर उसके साथ खेलने लगा। कुछ काल बीतने पर भी प्रसेन के वापिस न लौटने पर सहस्त्राजित अत्यंत दुखी हुआ और सोचने लगा कि मणि लेने की इच्छा से न जाने किसने प्रसेन को मार डाला। इसी बीच द्वारिका में नागरिकों की पारस्परिक बातचीत से किसी प्रकार यह किंवदंती फैल गई कि मणि के लोभ के वशीभूत भगवान श्री कृष्ण ने ही प्रसेन का वध किया है। श्री कृष्ण ने भी जब अपने विषय में अपयश की वह बात सुनी तो उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए कलंक के परिमार्जन हेतु प्रसेन के अन्वेषणार्थ नागरिकों के साथ प्रस्थान किया। वन में पहुंचने पर भगवान श्री कृष्ण ने सिंह द्वारा मारे गए प्रसेन को देखा और तदंतर गिरे हुए रक्त बिंदुओं से चिन्हित मार्ग का अनुसरण करके सिंह को खोजते हुए वे
कुछ दूर चले गए। इसके पश्चात एक गुफा के द्वार पर मरे हुए सिंह को देखकर भगवान श्री कृष्ण करुणा युक्त वाणी में नागरिकों से बोले, मणि का हरण करने वाले को खोजने के लिए मैं इस गुफा के भीतर प्रवेश कर रहा हूँ। जब तक मैं वापिस न आ जाऊं तुम लोग यहीं पर ठहरो। वे द्वारिकावासी ठीक है ऐसा बोलकर वहीं पर ठहर गए और भगवान श्री कृष्ण गुफा के अंदर प्रविष्ट हुए, जहाँ जाम्बवान का घर था। तत्पश्चात वहां पहुंचने पर भगवान श्री कृष्ण ने ऋक्षराज के पुत्र को मणि धारण किए देखकर मणि को छीनना चाहा। इस पर उसकी धात्री भयभीत होकर चिल्लाने लगी। तब धात्री की आवाज सुनकर जाम्बवान तुरंत वहां आ गया और वह अपने स्वामी श्री कृष्ण के साथ दिन रात निरंतर युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों के बीच 27 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। उधर द्वारिकावासी गुफा के द्वार पर 12 दिनों तक तो श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए ठहरे रहे, किंतु इसके बाद वे भयभीत होकर अपने अपने घर चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने लोगों से सारा वृत्तांत कहा। द्वारिका के सभी नागरिक यह सब सुनकर सहस्त्राजित की भत्सना करते हुए अत्यंत शोक विहल हो गए। महाभाग वासुदेव जी भी अपने पुत्र श्री कृष्ण का वह समाचार सुनकर परिवार सहित महान शोक से मूर्छित हो गए और बार बार सोचने लगे कि मेरा कल्याण किस प्रकार से होगा। उसी समय ब्रह्मलोक से देवर्षि नारद वहां आ गए। वासुदेव ने उठकर उन्हें प्रणाम किया, विधिवत उनकी पूजा की। देवर्षि नारद महामते यदु श्रेष्ठ वासुदेव जी से कुशल क्षेम पूछकर उनसे बोले, आप क्यों चिंतित है, यह मुझे बताइए। वासुदेव बोले, मेरा अतिशय प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए द्वारिका के नागरिकों के साथ वन में गया था, जहाँ उसने प्रसेन को मरा हुआ देखा। इसके पश्चात प्रसेन को मारने वाले सिंह को भी एक गुफा के द्वार पर मरा देखकर श्री कृष्ण नागरिकों को द्वार पर ही रोककर स्वयं गुफा के अंदर चले गए। बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैं, किंतु मेरा पुत्र अभी तक नहीं लौटा, जिससे मैं चिंतित हूँ। अतः हे मुने, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने प्रिय पुत्र को प्राप्त कर सकूं। नारद जी बोले, हे यदुश्रेष्ठ, आप अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए माँ अंबिका देवी की आराधना कीजिए। उनकी आराधना से शीघ्र ही आपका कल्याण होगा। वासुदेव जी बोले, हे भगवान, वे देवी कौन है, वे महेश्वरी किस प्रकार के प्रभाव वाली है तथा उनकी आराधना किस प्रकार की जाती है, हे देवर्षि कृपा करके यह बताइए। नारद जी बोले, हे महाभाग वासुदेव, देवी के अतुलित महात्मा का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कौन समर्थ है, अतः मैं संक्षेप में ही कह रहा हूँ, आप उसे सुने। जो भगवती शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूपा और परमात्मा तरा देवी है तथा जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त है, जिनकी आराधना के प्रभाव से ही ब्रह्मा इस चराचर सृष्टि की रचना करते हैं, जिनका स्तवन करके भगवान विष्णु मधुकैटभ के भय से मुक्त हुए तथा जिनकी कृपा से वे विश्व का पालन पोषण करते हैं, जिनके कृपा कटाक्ष मात्र से भगवान शंकर जगत का संहार करते हैं और जो संसार के बंधन की कारण रूपा है, वे ही मुक्ति प्रदान करने वाली है, वे ही परम विद्या स्वरूपा है और वे ही समस्त ईश्वरों की भी ईश्वरी है। अतः आप नवरात्र विधान के अनुसार जगदम्बा की विधिवत पूजा करके 9 दिनों में इस श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण कीजिए, जिसके श्रवण मात्र से आप शीघ्र ही अपने पुत्र की प्राप्ति कर लेंगे। इस पुराण का पाठ तथा श्रवण करने वाले मनुष्यों से भोग एवं मोक्ष दूर नहीं रहते। नारद जी के ऐसा कहने पर वासुदेव जी मुनि श्रेष्ठ नारद को प्रणाम करके अत्यंत प्रेम पूर्वक कहने लगे। वासुदेव जी बोले, हे भगवान, आपके इस कथन से देवी महात्म से संबंधित एक अपना वृत्तांत मुझे याद आ गया, उसे कह रहा हूँ, आप सुनिए।
पूर्व काल में पापी कंस ने आकाशवाणी के माध्यम से देवकी के 8वें गर्भ से अपनी मृत्यु जानकर भयभीत हो भार्या सहित मुझको बंदी बना लिया। तदंतर मैं अपनी पत्नी देवकी के साथ कारागार में रहने लगा और पापी कंस भी मेरे पैदा होने वाले पुत्रों को एक एक करके मारता रहा। इस प्रकार जब कंस के द्वारा मेरे 6 पुत्र मारे गए तब मेरी निर्दोष भार्या देवी ने देवी की अत्यंत शोकाकुल हो उठी और दिन रात दुखी रहने लगी। तत्पश्चात गर्ग मुनि को बुलाकर उनका अभिवादन तथा पूजन करके पुत्र प्राप्ति की कामना से मैंने उनसे देवी का दुख बताकर कहा, हे भगवान, हे दया सिंधु, हे मुनिवर, आप यदुकुल के गुरु हैं, अतः मुझे आयुष्मान पुत्र की प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। इसके अनंतर दया निधान गर्ग जी प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे। गर्ग जी बोले, हे महाभाग वसुदेव, अब आप उस सर्वश्रेष्ठ साधन को सुनिए जो भगवती दुर्गा अपने भक्तों की दुर्गति का नाश कर देती है। आप उन कल्याणकारिणी देवी की आराधना कीजिए, इससे शीघ्र ही आपका कल्याण होगा, क्योंकि उनकी आराधना से सभी लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। दुर्गा की उपासना करने वाले मनुष्यों के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। गर्ग मुनि के ऐसा कहने पर मैं प्रसन्न हो गया और अपनी पत्नी सहित मुनि श्रेष्ठ गर्ग को परम श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर मैंने उनसे कहा। वासुदेव जी बोले, हे भगवान, हे करुणा के सागर, हे गुरु, यदि आप मुझ पर स्नेह रखते हैं तो मेरे कल्याण के निमित्त आप ही उन भगवती चंडिका की आराधना कर दे। मैं तो कंस के घर में बंदी रहने के कारण कुछ भी कर सकने में समर्थ नहीं हूँ, अतः हे महामते, अब आप ही उस दुख सागर से मेरा उद्धार कीजिए। मेरे इस प्रकार कहने पर वे मुनि श्रेष्ठ प्रसन्न होकर बोले, हे वासुदेव, आपकी प्रीति के कारण मैं आपका कल्याण करूंगा। मेरे द्वारा प्रीति पूर्वक प्रार्थना किए जाने के उपरांत गर्ग मुनि देवी दुर्गा की आराधना की इच्छा से ब्राह्मणों के साथ विंध्य पर्वत पर चले गए। वहां जाकर जप एवं पाठ में तत्पर रहते हुए गर्ग मुनि जगत की मात्र स्वरूपा और भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवती की आराधना करने लगे। जब पूजन आदि अनुष्ठानों की समाप्ति के पश्चात आकाशवाणी हुई कि हे मुने, मैं प्रसन्न हो गई हूँ, अतएव तुम्हारे कार्य की सिद्धि होगी। समस्त प्रकार के पाप एवं अनाचार स्वरूप पृथ्वी के भार का नाश करने के लिए मुझसे प्रेरणा प्राप्त कर स्वयं भगवान विष्णु अपने अंश से वासुदेव की भार्या देवकी के गर्भ से अवतार लेंगे। कंस के भय से वासुदेव जी उस शिशु को लेकर शीघ्र ही गोकुल में नंद के घर पहुंचा देंगे और वहां से यशोदा की कन्या को लाकर अपने घर में राजा कंस को दे देंगे। तब कंस उस कन्या को मारने के लिए उसे पृथ्वी पर पटक देगा। तदंतर अपने हाथों से छूटकर मेरी अंश स्वरूपा वह कन्या तदक्षण अलौकिक रूप धारण करके विंध्य पर्वत पर चले जाएगी और निरंतर जगत का कल्याण करेगी। इस प्रकार उस आकाशवाणी को सुनकर गर्ग मुनि भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके प्रसन्न मन से मथुरापुरी आ गए। आचार्य गर्ग के मुख से महादेवी के वरदान की बात सुनकर मैं पत्नी सहित अत्यंत प्रसन्न हुआ और परम आनंद विभोर हो उठा। तभी से देवी के अच्युतम महात्म को जान रहा हूँ और ए देवर्षे, आज भी आपके मुखारविंद से मैंने वही देवी महात्म सुना है। अतः हे प्रभु, आप ही मुझे श्रीमद् देवी भागवत सुनाइए। हे दया निधान, मेरे सौभाग्य से ही आप यहाँ पधारे हुए हैं। वासुदेव जी का वचन सुनकर प्रसन्न मन वाले नारद जी ने शुभ दिन एवं शुभ नक्षत्र में श्रीमद् देवी भागवत की कथा आरंभ की। कथा में आने वाली विघ्न बाधाओं के शमनार्थ ब्राह्मण देवी के नवाक्षर ओम ह्रीं क्लीं चामुंडय विच्चय मंत्र का जप एवं मार्कंडे पुराण में वर्णित देवी श्रोत का वह पाठ करने लगे। प्रथम स्कंद के आरंभ से ही वासुदेव जी देवर्षि नारद के मुख से निःश्रुत अमृत स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करने लगे। 9वें दिन कथा की समाप्ति होने पर
महान तपस्वी वासुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ तथा कथावाचक दोनों की प्रसन्नता पूर्वक पूजा की। उधर कंदरा में श्री कृष्ण और जाम्बवान के बीच चल रहे युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के मुष्टिका प्रहारों से जाम्बवान का शरीर अत्यंत शिथिल पड़ गया था। उसी समय जाम्बवान को भी पूर्व काल की घटनाएं याद आ गई और भगवान श्री कृष्ण को परम भक्ति के साथ प्रणाम करके अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करते हुए उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप रघुश्रेष्ठ श्री राम ही हैं, जिनके भयंकर कोप से सागर तथा लंका नगरी दोनों क्षुब्ध हो गए थे और रावण अपने बंधु बांधवों सहित मारा गया था। हे श्री कृष्ण, वे राम आप ही है, अतः मेरी दुष्टता को क्षमा करें। मैं आपका सर्वदा सेवक हूँ, अतएव मेरे योग्य जो भी कार्य हो उसके लिए मुझे आदेश दीजिए। जाम्बवान का वचन सुनकर जगतपति भगवान श्री कृष्ण बोले, हे ऋक्षराज, मणि प्राप्त करने के लिए हम लोग इस कंदरा में आए हुए हैं। तत्पश्चात ऋक्षराज जाम्बवान ने भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करके इसमें अंतक मणि तथा अपनी पुत्री जाम्बवती उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अर्पित कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने जाम्बवती को पत्नी के रूप में अंगीकार करके मणि को गले में धारण कर लिया और ऋक्षराज जाम्बवान से विदा लेकर वे द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान हुए। उधर द्वारिका में उदार हृदय श्री वासुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत पुराण कथा की समाप्ति के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया और नानाविध दक्षिणाओं से उन्हें संतुष्ट किया। जिस समय वे ब्राह्मण वासुदेव को आशीर्वाद वचन प्रदान कर रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए अपनी पत्नी जाम्बवती के साथ वहां आ पहुंचे। भार्या सहित भगवान श्री कृष्ण को देखकर वासुदेव तथा उपस्थित जन समूह की आंखें हर्ष से परिपूर्ण हो गई और वे परम आनंदित हुए। देवर्षि नारद भी भगवान श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित हुए और उन्होंने वासुदेव तथा भगवान श्री कृष्ण से विदा लेकर ब्रह्म सभा के लिए प्रस्थान किया। जो मनुष्य निष्ठपथ भक्ति एवं शुद्ध हृदय से भगवान के इस विख्यात तथा कलंक नाशक चरित्र का पाठ एवं श्रवण करता है, वह पूर्ण सुखी हो जाता है। जगत में उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा मृत्यु के अनंतर वह मोक्ष को प्राप्त करता है। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो दुर्गे दुखहरणी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी, शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटि विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीन्हा, पालन हेतु अनधन दीना, अन्नपूर्णा हुई जग की पाला, तुम्ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल शबनाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित धावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देश बुद्ध ऋषि मुनिन उबारा, धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणा अक्ष को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माई, श्री नारायण अंग समाई। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहरी वाहन शोभ भवानी, लांगुर वीर चरत अगवानी। कर में खप्पर खड़क विराजे, जाको देख कल डर से भाजे। शोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्हें विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संघन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अधभार मही अकुलानी। रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा। पड़ी घर्षण तन पर जब जब, भई साय मातो तुम तब तब। अमरपुरी अवरो सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे जुमे जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुट जाई। जोगेश्वर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर अचारज तब हो कीन्हो, काम क्रोध जीती सब लीन्हो। निष दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो
मिरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे, रीप मूरख मोहि अति डर पावे, शत्रुनाश कीजे महारानी, शत्रुनाश कीजे महारानी, तो सुमिरो एक चिर तुम ही भवानी, करो कृपा हे मात दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निराला, जब लगी जियो दया फल पाओ, तुमिरो यश मैं सदा सुनाओ, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण निज हो जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी, बोलिए शेरे वाली दुर्गे मैया की जय। प्रिय भक्तों, यदि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।